बुलंदशहर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। या तो सरकार भर्ती दे या फिर उन्हें फांसी दे, युवाओं की मांग। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कल 13 जून को सैकड़ों की संख्या में युवा कलेक्ट गेट का घेराव कर करेंगे प्रदर्शन। शिक्षक संघ छात्रों का आरोप, सरकार नहीं दे रही उन्हें शिक्षक भर्ती के नाम पर दिया जा रहा है उन्हें धोखा। छात्रों की मांग है कि या तो सरकार उन्हें नौकरी दे, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन। पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न मिलने की सैकड़ों युवा गंवा चुके हैं अपनी जान। जानकारी देते हुए सम वशिष्ठ छात्र नेता और गौरव कौशिक छात्र नेता और सचिन वशिष्ठ छात्र नेता और अफसान राणा छात्र नेता, संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। कृपया करके छात्रों की बात सुने और भर्ती जल्दी से जल्दी लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक आंदोलन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने इसीलिए बुलाई कि हम जो छात्र हैं 13 तारीख में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांग को सुने। अगर नहीं सुना गया तो हम लखनऊ घेरने में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे और आंदोलन अभी जिला स्तर पर हो रहा है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं। मेरा नाम शिवम वशिष्ठ है और मैं DLED कर चुका हूँ, 2021 पास आउट हूँ और हम पिछले 7 साल से लगातार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती तो दूर की बात है, 2022 में जो टेट की परीक्षा होती है ये हुई थी, ये भी लीक हो गई, फिर दोबारा कराई गई। उसके बाद आज तक ना तो टेट की परीक्षा हुई है ना शिक्षक भर्ती, तो दूर की बात है। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो विधानसभा में हिंदी देखकर सही नहीं पढ़ पाते, उनका कहना है कि यूपी में छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर है। और जब मोदी, योगी जी या मोदी कोई भी जनप्रतिनिधि जब जनसभा करता है, प्रचारी चुनाव करता है, तो तब वो कहता है कि छात्र बढ़े हैं लगातार प्राथमिक विद्यालयों में, पर जहां शिक्षक भर्ती देने की बात आती है तो वही विधानसभा में कह दिया जाता है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस प्रकार छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर हो जाता है। बुलंदशहर में भी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षा मित्र के बलबूते चल रहे हैं, वहां अध्यापक तो छोड़ो, हेडमास्टर भी नहीं है, ना सहायक अध्यापक है ना ही अध्यापक है। तो मैं यही कह रहा हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाए। मुख्य मांग है, मुख्य मांग शिक्षक भर्ती बहाली ही है, यही मुख्य मांग है। मेरा नाम गौरव कौशिक है और मैं DLED डिग्री धारक हूँ, 2021 से पास आउट। और इस बार तक की जा रही है आपके द्वारा क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि शिक्षक बहाली को लेकर जिस प्रकार से अकाल पड़ा हुआ है, 2019 से लगातार कोई भर्ती नहीं हुई है और इस सूखा को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास इलाहाबाद में भी हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिलेवार हर जिले में ये आंदोलन हो और जिसकी शुरुआत हम लोग यहाँ 13 तारीख को कर रहे हैं और सभी शिक्षकों की ओर से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रेस वार्ता हो रही है और सभी शिक्षकों को यहाँ से यही संदेश है कि सभी 13 जून को मलका पार्क कलाम पर इकट्ठे हों और अपनी आवाज को बिल्कुल कड़ा तरीके से रखें। क्या क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि जिस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में हुई थी वो भी नहीं हुई 2021 से, और जल्द से जल्द शिक्षक बहाली लाई जाए और जो सूखा है उसको खत्म किया जाए। अपनी सरकार जो मनमानी कर रही है उसको जल्दी से जल्दी सरकार छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों को माने। नाम है और आज PC की कर रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम अफसान राणा है, मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ और आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है वो यही है कि पिछले 7 सालों से शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई है। युवा परेशान हैं, पिछले 7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, ये पूरी तरह से रोजगार देने में किसी भी फील्ड में पूरी तरह से असफल रही है। और 13 तारीख को जो आने वाली 13 जून है, इसमें हमारा एक छात्रों का आंदोलन कालाम बुलंदशहर में होने जा रहा है और मैं उस आंदोलन के माध्यम से हमारी यही मांग रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो युवाओं को भर्ती देने का काम करें। अगर ये भर्ती और युवाओं की अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ घेरने में भी थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे। अगर 13 तारीख में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारा जो आगे का टारगेट है वो लखनऊ विधानसभा घेरने का होगा। ये 7 विधानसभाओं से, जिला बुलंदशहर में जो 7 विधानसभाओं से लोग आएंगे, सियाने से भी लोग आएंगे, सिकंदराबाद से भारी तादाद में लोग आएंगे, गुलाउठी से भी लोग आएंगे, अनूपशहर से, डिवाई से, 7 विधानसभाओं से लोग आएंगे और जिला बुलंदशहर से भी भारी तादाद में लोग रहेंगे। ये जो प्रेस नोट आपने दिया है इसमें आपने कहा है कि सरकार शिक्षा विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। जी बिल्कुल। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? और दूसरा, ये 13 तारीख में जो आप लोग घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट का, कितनी संख्या में यहाँ छात्र पहुंचने वाले हैं? देखिए, बहुत भारी संख्या में छात्रों का जो यहाँ जमावड़ा लगेगा, बहुत भारी संख्या में लोग होंगे जिसकी कोई काउंटिंग अभी नहीं अंदाजा लगाया जा सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है और
जो जनसंख्या वो हम आपको अभी नहीं बता सकते स्पष्ट रूप से, लेकिन भारी संख्या में जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे। और प्राइवेटाइजेशन का मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, और आज आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हर पूरे जिले के अंदर, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हजारों में वो फीस ले रहे हैं। नर्सरी का एडमिशन कराने भी आप जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में तो 30 से 35 हजार रुपए आपके खर्च होते हैं, जिस पे गवर्नमेंट कोई आपत्ति नहीं लगाती, कोई उनकी परिवारों की कोई सुनवाई नहीं होती। और सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए तो उन पर कोई गौर नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर आपको मिलेगा। तो हमें जहां तक हमारा यही आइडिया है कि आने वाले वक्त में ये शिक्षा को भी प्राइवेट कर देंगे। स्कूलों में जो किताब है, बुक्स है, जी वो भी नहीं है। बिल्कुल, एक एक बच्चे का कोर्स जो 4 से नर्सरी का कोर्स आप देखेंगे, एलकेजी का कोर्स देखिए 3500 से 4000 में कोर्स है। और एक पूरा घोटाला शिक्षा के अंदर बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि वो ना एक अपना डीलर सेट कर लेते हैं आपको, और हर साल बुक्स सिलेबस हर साल चेंज करते हैं। एनसीईआरटी की कोई भी बुक ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर साल सिलेबस चेंज करते हैं। सपोज दैट 2 भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक थोड़ा सीनियर है, एक जूनियर है, एक 3rd क्लास में, एक 4th क्लास में है। तो जो 4th क्लास में है और जब वो 3rd क्लास वाला प्रमोट होकर 4th में जाएगा तो वो उसका कोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी धांधली तो ये है, आखिर जो बच्चा 4th क्लास में पिछले साल पढ़ा था, तो क्या वजह है कि वो 3rd क्लास वाला बच्चा उस कोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता? सिर्फ इसलिए कि उनकी कमीशन खोरी जोरों पर है, और कमीशन खोरी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का रूप ले चुकी है। जूते तक डीलर से आते हैं, जूते तक बताया जाता है, कॉलेज बताता है, स्कूल बताते हैं कि जूते आपको कौन सी शॉप से लेने हैं। तो इसके लेकर भी हम एक आंदोलन की आगे तैयारी करेंगे, और इसको प्राइवेट जो मनमानी चल रही है प्राइवेट तरीके से, उसे भी हम इसके लिए भी एक आंदोलन आगे फ्यूचर में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज किन मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? मेरा नाम सचिन वशिष्ठ है, मैं छात्र सेवक हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का एक ही कारण है कि पिछले 7 सालों से टीचर भर्ती नहीं आई है। तो उसी के लिए 13 तारीख को सुबह 10 बजे मलका पार्क पे एक आंदोलन रखा गया है। सरकार इतनी निकम्मी और बेकारा हो चुकी है कि 7 साल से उन्होंने इन बेरोजगार युवाओं का ध्यान नहीं है। अगर तुम्हें रोजगार नहीं देना है तो इन बीएड बीटीसी कोर्स को बंद क्यों नहीं कर देते हैं? लोग अपनी जमीन घर बार बेच के पैसे जमा करके फीस दे रहे हैं और तुम्हें उन्हें कोई भर्ती नहीं दे रहे हो। बच्चा जिंदगी में ओवर एज हो जा रहा है, उसे एक भर्ती देखने तक का मौका नहीं है। टीचर भर्ती के साथ साथ बाकी सभी भर्तियों में भी ऐसा ही हो रहा है। टीचर वैकेंसी की कई बार ट्विटर पे उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है कि जल्दी से जल्दी भर्ती आएगी, परंतु किस दबाव में वो बार बार काट दिया जा रहा है। और इलाहाबाद में भी 12 दिन से धरना चालू है। सरकार उन छात्रों से सरकार बात करने तक को तैयार नहीं है। क्या वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या ये अडानी अंबानी के कहने से ही सरकार चलेंगी? मेरा सरकार से निवेदन है, हम भी उन किसान के बेटे हैं जिन्होंने दिल्ली घेरी, तो ये आप बात भूल मत जाना कि हम भी लखनऊ जाम कर देंगे। अभी ये आंदोलन की शुरुआत है 13 तारीख से। सरकार अभी तो छात्रों से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, अगर आंदोलन उग्र होगा इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। और मेरा सरकार से निवेदन है, या तो इन बच्चों को फांसी की सजा सुना दे या इन्हें भर्ती दे दे, क्योंकि ये इतने कमजोर नहीं है जो आत्महत्या कर लें। तो इन्होंने तो गुनाह किया है, सबसे बड़ा गुनाह तो इनका ये है कि ये शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने बीएड किया है, इन्होंने बीटीसी किया है, ये इनका सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको फांसी की सजा सुना दे, क्योंकि या तो भर्ती दे दे, नहीं फांसी की सजा सुना दे। इन्हें जीने का क्या फायदा? इन्होंने अपने जमीन बेची, घर बार बेची। उस गरीब बाप से पूछो जिसने अपने शौक के लिए गाड़ी नहीं खरीदी और उसने सारी फीस बच्चों के पढ़ाने में लगा दी, और वो 2018 से लगातार इंतजार में है कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी। इस इंतजार में हमारी बहनें, उनकी शादी हो गई। कितनी भी अमीर घर की बेटी हो, अगर शादी के बाद उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, वो शिक्षक कैसे ले पाएगी, कैसे पढ़ पाएगी? कितनी बहन तो हमारी ऐसी हैं जो शादी का इंतजार कर रही हैं कि पहले भर्ती देख लें तभी शादी करें। क्यों इन बेरोजगार युवाओं की बददुआ लेना चाहती है योगी सरकार? और मैं सरकार को एक बार फिर बता रहा हूं, ये छात्र भी निवेदन कर रहे हैं, अगर आक्रोशित हो गए तो फिर ये काबू में नहीं आएंगे। सरकार तो कह रही है रोजगार, और युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और शिक्षा पर विशेष ध्यान। हाँ, शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान है, क्योंकि एडमिशन बढ़ने की जगह घट रहे हैं सरकारी स्कूलों में, और शिक्षा का तो इतना निम्न स्तर होता जा रहा है सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेटों में देखें तो लूट है, गरीब आदमी कहाँ शिक्षा दे? और उसमें सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकता है, तो गरीब आदमी के बच्चे तो अनपढ़ और अशिक्षित ही रह जाएंगे। क्योंकि जिस घर में वो रह रहा है, अगर उसे बेच दे, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो घर तो होगा ही, अगर वो उस घर को बेच दे तभी अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, इससे पहले तो वो शायद नहीं पढ़ा पाएगा। कितनी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं? जिले के हर शहर गांव से बच्चे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे।
मेरा सरकार से निवेदन है कि छात्रों की और युवाओं की मांग सुने और जल्दी से जल्दी भर्ती लाए। मांगे नहीं मानी जाती है। मांगे नहीं मानी जाती हैं तो धरना लगातार चलेगा, छात्र भूख हड़ताल पे बैठेंगे, या तो वो मर जाएंगे भूखे रह के या सरकार उन्हें भर्ती दे देगी। बस यही हमारा सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।